स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में आजादी का जश्न शुरू हो गया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी गांधीनगर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में समाप्त हुई। हर घर तिरंगा अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है, जिसे देश भर के घरों में तिरंगा फहराने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मौके पर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे। हर घर तिरंगा अभियान का समापन 15 अगस्त को होगा। दिल्ली में 13 अगस्त को इस अभियान की अहम श्रृंखला के तहत सांसदों की तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। रैली भारत मंडपम प्रगति मैदान से शुरू हुई। रैली में शामिल सभी लोग इंडिया गेट से होते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम में तिरंगा बाइक रैली का समापन किया गया। वहीं पटना में भी बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर पार्टी ऑफिस से रवाना किया। इस यात्रा के जरिए देशभक्ति और हर घर तिरंगा पहुंचाने का संदेश दिया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह कहा, बीजेपी तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर रही है। 15 अगस्त तक पूरे बिहार में अभियान चलेगा। पार्टी के नेता स्वतंत्रता सेनानियों के घर तक जाएंगे, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। क्या है यह अभियान, ये भी समझते हैं। दरअसल आजादी के 75 साल पूरे होने पर पीएम ने शुरुआत की। 2022 में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई थी। 20 करोड़ घरों की छतों पर तिरंगा फहराने की बात की गई थी। सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान पर काफी खर्च भी किया था। इस अभियान से पहले झंडा फहराने के नियम भी बदले गए। नियम में बदलाव के बाद रात में भी तिरंगा फहराने की अनुमति दी गई थी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। प्रमुख उद्योग भागीदार, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, रेलवे, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, भारतीय सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र बल, सीएपीएफ भी सूचना के प्रसार और अभियान को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। देश भर में स्वयं सहायता समूह भी बड़े पैमाने पर झंडे के उत्पादन उपलब्धता में सक्रिय रूप से उत्पादन बढ़ाते हुए योगदान दे रहे हैं। इस अभियान के दौरान तिरंगा दौड़, तिरंगा संगीत कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला प्रतियोगिता, तिरंगा के विकास पर प्रदर्शनी, फ्लैश मॉब, तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, जिसके कुछ खास नियम हैं, जिसके मुताबिक ध्वजारोहण के लिए एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाना चाहिए जो कि इन नियमों का पालन कर सके। जिस तिरंगे का उपयोग किया जा रहा है वो कहीं भी कटा फटा ना हो, कहीं से भी गंदा ना हो। भारतीय ध्वज संहिता को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। इसके अंदर बहुत से नियम हैं। इन नियमों में कुछ प्रमुख हैं, क्या है समझाते हैं। ध्वज फहराने वाली जगह को उचित स्थान दिया जाए। ध्वज ऐसी जगह फहराया जाए जहां से सभी को दिखाई दे। तिरंगे के बगल में अगर किसी भी झंडे को लगाना है तो उसका स्थान तिरंगे के नीचे होना चाहिए। तिरंगे को बिगुल के साथ फहराया जाना चाहिए। अगर तिरंगा किसी कारणवश कट या फट जाए तो अकेले में छिपाकर नष्ट करें। अगर किसी मंच पर ध्वजारोहण हो रहा है तो वक्ता सामने की ओर देखें। इस वक्त झंडा उसके दाहिनी तरफ होना चाहिए। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। अशोक चक्र में 24 तीलियां होनी चाहिए। तिरंगा किसी भी प्रकार से जमीन को न छुए। अगर आप भी इस बार ध्वजारोहण करने वाले हैं तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 को मर्यादित और नियमों के अनुसार फहरा सकते हैं। झंडा फहराने के बाद झंडा को उतारने के समय भी नियमों का पालन करें और देश के सबसे बड़े पर्व को नियम के मुताबिक सेलिब्रेट करें।